नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीएस बाय गुंजन में। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के अध्ययन की अगली श्रृंखला में विश्व के मुख्य महासागर एवं सागरों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिनसे निश्चित रूप से लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए 3 कॉलम दिया गया है। पहले कॉलम में नाम को बताया गया है, दूसरे में क्षेत्रफल जो कि वर्ग किलोमीटर में दर्शाया गया है, और तीसरे में गहरा स्थान जिसे मीटर में प्रदर्शित किया गया है। इसमें नाम में सबसे पहले महासागरों का नाम है। तो सबसे पहले महासागर प्रशांत महासागर का नाम है, जिसका क्षेत्रफल 16,53,84,000 वर्ग किलोमीटर है, और इसका सबसे गहरा स्थान यानी कि मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर मानी जाती है। इसके बाद दूसरा देखिए अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल 10,64,40,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका सबसे गहरा बिंदु मिल्वाउकी द्वीप है, जो 8,380 मीटर गहरा है। इसके बाद हिंद महासागर का नाम आता है, जिसका क्षेत्रफल 7,35,56,000 है। इसका सबसे गहरा बिंदु डायमेंटिनिया द्वीप है, जो 8,047 मीटर गहरा है। इसके बाद आर्कटिक महासागर का नाम आता है। इसका क्षेत्रफल 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका सबसे गहरा बिंदु लिटके द्वीप है, जिसकी गहराई 5,450 मीटर है। इसके बाद 5वां महासागर है दक्षिणी महासागर, जिसका क्षेत्रफल 2,03,27,000 वर्ग किलोमीटर है। जिसका सबसे गहरा बिंदु साउथ सैंडविच गर्त है, जिसकी गहराई 7,236 मीटर है। इसके बाद महासागरों के बाद सागर का नाम आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सागर का नाम है दक्षिणी चीन सागर, जिसका क्षेत्रफल 35 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका सबसे गहरा बिंदु वेस्ट ऑफ न्यू जोन है। इसके बाद भूमध्य सागर का नाम आता है। इसका क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका सबसे गहरा बिंदु कैलिप्सो द्वीप है। इसके बाद बेरिंग सागर का नाम आता है। बेरिंग सागर का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, और बेरिंग सागर का सबसे गहरा बिंदु बुल्डी द्वीप है। इसके बाद कैरिबियन सागर का नाम आता है। यह 27,54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इसका सबसे गहरा बिंदु केमन ट्रेंच है। इसके बाद ओखोटस्क सागर, इसका क्षेत्रफल 15,83,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके गहनतम बिंदु का पता नहीं लगाया जा सका है। इसी प्रकार पूर्वी चीन सागर का क्षेत्रफल 12,49,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके भी गहनतम बिंदु का पता नहीं लगा है। इसके बाद जापान सागर, यह 9,78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। इसका सबसे गहरा बिंदु जापान बेसिन है। इसके बाद उत्तरी सागर, यह 7,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रमुख सागर है। इसका गहनतम बिंदु स्केंजरक है। इसके बाद काला सागर, इसका क्षेत्रफल 4,36,400 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसके भी गहनतम बिंदु के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध है। इसके बाद लाल सागर, यह 4,38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। इसका सबसे गहरा बिंदु पोर्ट सूडान है। इसी प्रकार बाल्टिक सागर, यह 3,77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। इसका गहनतम बिंदु गोनांद है। इसी प्रकार पीला सागर, यह 3,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, लेकिन इसके गहनतम बिंदु के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद प्रशांत महासागर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जो पृथ्वी के 1/3 भाग को घेरे हुए है। इसके बाद महासागर पृथ्वी के 71% भाग में विस्तृत हैं। ये परस्पर जुड़े हैं तथा इनका जल लवणीय यानी खारा होता है। इसके बाद जलवायु निर्धारण में महासागरों एवं सागरों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पहले आर्कटिक महासागर दक्षिणी महासागर को महासागर का दर्जा नहीं प्राप्त था। वर्ष 2000 में उसे इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महासागर का दर्जा दिया गया।
पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों तरफ दक्षिणी महासागर का विस्तार है। तो मित्रों, ये रहे विश्व के प्रमुख महासागर एवं सागर, जिसको हमने आप लोगों को काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया, जिनसे लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और जाएंगे भी। तो मित्रों, कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।